हेलो एवरीवन। आज है 20 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, बहुत बड़ी रैली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या उस रैली पर हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्या इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 130 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 41% का ग्रोथ है। 41, देखिए 90 रुपए तक शेयर टूट गया था और एक ही दिन में 91 से आप देख सकते हैं कि 125 रुपए, सॉरी 2 दिन में, एक दिन 91 से सीधा पहुंचा 106 पर, बाद में 106 से 125 पर पहुंचा। तो भैया 2 दिन में, दो ही सेशन में बहुत बड़ी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली और आज भी इसमें तेजी देखने को मिली है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में इंडिया बुल्स में 83% की गिरावट है। देखिए, शार्प तेजी इसमें इससे पहले भी कई बार आई है, लेकिन उसके बाद शेयर में गिरावट हमें देखने को मिल जा चुकी है। 83% तक डाउन है ये शेयर। एक साल में 800 रुपए तक ट्रेड कर चुका था। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 86% तक डाउन है। 1420 रुपए तक शेयर ट्रेड कर चुका है। गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, लेकिन उसके बाद अभी की जो गिरावट है वो काफी बड़ी गिरावट है। ऊपर उठने का मौका नहीं मिल पा रहा है। देखिए, 5,460 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। मिड कैप स्टॉक है ये। 5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 21.72% की होल्डिंग है। एफआईज के पास 47.16% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 0.35% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.82% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 19.67% की होल्डिंग है। देखिए, प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 1414 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। 322 एफआईएस ने पैसा लगाया है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो एसजी एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 6.36% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 10.72% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.59% देखने को मिली है। 300% का डिविडेंड भी पे किया है यहाँ पर, और काफी बड़ा डिविडेंड इन्होंने हाल फिलहाल में पे किया है। अगर हम बात करें इंडिया बुल्स की तो देखिए, 130 रुपए के आसपास शेयर जरूर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। पी काफी कम है, 2.36 का पी है, जबकि यहाँ पर इंडस्ट्री पी 17.55 है। बुक वैल्यू 403 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.32 है। ईपीएस 54.77 और डिलीवरी 10 के अराउंड देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 21% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भैया देखिए, रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने इनकी रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया है और नेगेटिव में डाल दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, और उसके बारे में हम ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुके हैं आप पिछले वीडियोस में। कर्जे की बात करें तो भैया 1 लाख करोड़ के आसपास का इनके ऊपर कर्जा भी है, और लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है यहाँ पर वो ये है कि इनके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो कम हो रहे हैं। आपको देखिए, 2018 के दिसंबर में 950 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। मार्च में वो डिक्रीज होकर 875 करोड़ रहा। जून में वो डिक्रीज होकर 580 करोड़ रहा। सितंबर में डिक्रीज होकर 510 करोड़ रहा और दिसंबर में डिक्रीज होकर 375 करोड़ तक वो सिमट गया। तो काफी ज्यादा इनके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो कम हो रहे हैं। इवन मार्च में हो सकता है कि और ज्यादा कम नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक बुरी कंपनी है। मैं मानता हूँ हाउसिंग फाइनेंस की काफी बढ़िया और शानदार कंपनी ये हुआ करती थी, लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, जब शेयर काफी ऊपर ट्रेड कर रहा था तब इनके ऊपर क्या होता था भैया, एलिगेशंस लगते थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। मामला कोर्ट में भी जाता था, विसल ब्लोअर के द्वारा कंप्लेन की जाती थी, शेयर में गिरावट आती थी, लेकिन बाद में जब एलिगेशन प्रूव नहीं होते थे तब शेयर में तेजी कभी नहीं आई। और फिर से कंप्लेन हो गई, फिर से शेयर नीचे गया, फिर थोड़ा बहुत बाउंस बैक हुआ, फिर कंप्लेन हुई, शेयर नीचे गया। अगर हम बात करें पिछले 2 साल में तो भैया विसल ब्लोअर के द्वारा इस कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशन लगे हैं और उसके चलते शेयर में गिरावट आई, काफी गिरावट आई और ऊपर उठने का मौका नहीं मिला। यहाँ पर क्या है कि 90 रुपए के ऊपर शेयर था और काफी सस्ता था ये शेयर, और अभी धीरे धीरे तेजी आई है। तो मुझे लगता है कि ये जो तेजी आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि कोरोना के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी शेयर में देखने को मिल जा चुकी थी। अब धीरे धीरे शेयर बाउंस बैक करने की कोशिश करे, लेकिन इसके ऊपर भरोसा करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये शेयर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। और अभी अगर मैं बात करूँ पैसा लगाने की तो मैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ज्यादा मैं बैंक में पैसा लगाना ज्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की हालत वैसे भी काफी खराब हो रही है।
और आने वाले समय में जब ऑलरेडी इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बहुत बड़ा दबाव रहेगा, कोरोना के चलते काफी लोगों की नौकरियां तक जा सकती है, छोटे जो बिजनेस है उसको काफी बड़ा असर पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का टिकना या सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन फिर भी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मुझे काफी बढ़िया कंपनी लग रही है। लेकिन उसके बावजूद मैं खरीदारी इसमें नहीं करूंगा। रीजन ये है कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है खरीदारी करने के लिए, और मैं बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना ज़्यादा पसंद करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको ये कह रहा हूँ कि आप बेच के निकल जाओ। अगर आपने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी की है, आप लॉस में हो, तो पैनिक मत करें, बने रहे इसमें। जरूर शेयर बाउंस बैक कर लेगा, वक्त लगेगा लेकिन बाउंस बैक कर लेगा। लेकिन हाईली रिस्की शेयर भी है, ये काफी हाईली रिस्की शेयर है। तो इसीलिए मैं फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा यहाँ पर कि भैया फ्रेश बाइंग करे। भले शेयर में तेजी आने वाली भी होगी, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पर फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तेजी आ भी जाएगी ना तो वापस से गिरावट भी आ जाएगी बहुत बड़ी। तो इसलिए मैं यहाँ पर सलाह नहीं दूंगा खरीदारी करने, क्योंकि उतना ज्यादा सेफ शेयर नहीं मुझे ये लग रहा है कि भैया आप आंख बंद के कह दो कि ये वो कंपनी है जो कभी डूब ही नहीं सकती, ये तो चलती रहेगी। तो ऐसा मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में नहीं कह सकता हूँ। तो इसीलिए मैं इसको बाइंग में रिकमेंड नहीं करूंगा, और मेरे पास ऑप्शन काफी ज्यादा है। मैं बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना पसंद करूंगा, ना कि अभी फाइनेंस सेक्टर में पैसा लगाऊंगा। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है एंड आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस को चूज नहीं करूंगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को मैं अभी चूज नहीं करूंगा बाइंग के लिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आपका क्या सोचना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।